हेलो स्टूडेंट्स, एसएलपी के एक ब्रांड न्यू सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो सर आज का जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। आज के सेशन में हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि सर आपको पता है सीबीएसई क्लास 12 के एग्जाम के लिए, फाइनल बोर्ड्स एग्जाम के लिए उनका डेट शीट निकल चुका है, रिलीज हो चुका है। ऑल्दो मैं इस वीडियो को लाने में थोड़ा लेट हो गया हूँ, क्योंकि मैं प्रैक्टिस बैच की वीडियोज़ बना रहा था और वहाँ पर अपलोड कर रहा था, थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। लेकिन जितना भी मैं अपने बारे में जितना भी मैंने रिसर्च किया, जितना भी मैं जानता हूँ, जितना भी मेरे को पता है, जितने भी सारी चीज़ें टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, जितने भी स्ट्रैटेजीज हैं, मैं सारे की सारी स्ट्रैटेजीज आपके साथ आज मैं शेयर कर दूंगा। बताऊंगा आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, लास्ट के 2 महीने में क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, क्या आपका मेंटल सिनेरियो रहना चाहिए, कैसे मेंटालिटी पे आप पढ़ने बैठोगे, क्या करना है, कैसे करना है, मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। पूरा रोड मैप बताऊंगा आपको कि कैसे 2 महीने में हम सीबीएसई क्लास 12 कॉमर्स के एग्जाम को फोड़ सकते हैं, अच्छा मार्क ला सकते हैं, ब्यूटीफुल मार्क्स ला सकते हैं लास्ट के 2 महीने में भी पढ़ के। लास्ट के बहुत सारे बच्चों ऐसे होंगे जो अभी सोच रहे होंगे पढ़ने का, अभी डेट शीट देख के उनके दिमाग में आया होगा कि यार पढ़ाई बहुत बाकी है, बोर्ड्स आ रहा है। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जो मैं स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ, स्ट्रैटेजी को अगर आप अच्छे से फॉलो करो तो इन 2 महीनों में भी आप 95% स्कोर कर सकते हो, अगर आप डेडिकेटेडली पढ़ोगे। तो सर आज की स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कशन करते हैं, आज की स्ट्रैटेजी के बारे में चर्चा करते हैं, जानते हैं कैसे 2 महीने में हम इतना अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, इतना अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। चलिए सर व्हाइट बोर्ड पे आते हैं, व्हाइट बोर्ड पे डिस्कशन इसको कंटिन्यू करते हैं। पहले एक बार देख लेते हैं कि हमारा जो डेट शीट है वो क्या है। तो सर आप व्हाइट बोर्ड पे देख सकते हो, डेट शीट मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। 22 फरवरी को इंग्लिश है, फिर एक 17-18 दिन का गैप है। 17-18 दिन के गैप के बाद सर आपका फिजिकल एजुकेशन है। 17-18 दिन के बाद आपका फिजिकल एजुकेशन है। अच्छे से देखो सर, 17 डेज का गैप मिल रहा है सर। फिर फिजिकल एजुकेशन से माइक्रो इकोनॉमिक्स में 6 डेज का गैप है। फिर यहाँ सर माइक्रो इकोनॉमिक्स से लेके अकाउंट्स, यहाँ पे सर 5 दिन का गैप है। यहाँ पे सर अकाउंट से लेके बीएसटी 4 डेज का गैप है। तो गैप्स पहले एग्जाम के बाद गैप्स पहले इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन के बीच में बहुत सारा गैप है। उसके बाद स्लोली 5 दिन 4 दिन ऑन एन एवरेज हमको, और लास्ट में 5 दिन का गैप है। ऑन एन एवरेज हमको 4-5 दिन का हर एग्जाम के बीच में, हर 2 एग्जाम्स के बीच में, कोई भी 2 एग्जाम पकड़ लो, उन दोनों एग्जाम के बीच में 4-5 दिनों का गैप तो मिल रहा है। एवरेज में बता रहा हूँ, 4-5 दिनों का गैप मिल रहा है। तो सर ये तो था डेट शीट, तो आपको पता है सर। अब आप बोलोगे सर डेट शीट तो हमको पता है, हमने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। तो पहला अप्रोच देखो सर, क्या आपके दिमाग में आना चाहिए। पहले तो इस डेट शीट को लिख के आपके स्टडी टेबल पे चिपका दो, जहां पे आपको एक्सेसिबल है वहीं पे चिपकाओ। क्यों? क्योंकि आपका अप्रोच अभी एंथुसियास्टिक होना चाहिए। अभी पहले तो आपके दिमाग में स्ट्रैटेजी ढूंढने से पहले, करने से पहले इतना दिमाग में रखो कि 12th के बोर्ड को मैं फोड़ूंगा, अच्छे मार्क्स लेके आऊंगा। दिमाग में आपका ये रहना जरूरी है। जब तक आपके दिमाग में ये आएगा, जब तक आपके दिमाग में ये थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में यहाँ पे भर्ती हो जाएगा, तभी आप कुछ कर सकते हो। पहले आपको एंथुसियास्टिक बनना है। 2 महीना है, 2 महीने में फोड़ के दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगा, मेहनत करूंगा, अच्छे मार्क्स लेके आऊंगा। तो इस अप्रोच को दिमाग में डालो। ये जो स्टडी ये जो अपना डेट शीट है, इस डेट शीट को लिखो, कहीं पे लिख के अपने स्टडी टेबल पे चिपका दो। हर दिन देखो उसको, हर दिन जब पढ़ने बैठोगे ना तब तुमको दिखेगा। रटने की भी जरूरत नहीं है, देख के तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि हाँ यार इस डेट में ये है, उस डेट पे वो है, उस डेट पे वो है। दिमाग में आ जाना चाहिए। ये डेट शीट तुमको यहाँ पे अपने टंग में रहना चाहिए। कोई भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, आपके दिमाग में फट से निकल जाना चाहिए। अरे यार 18 तारीख को माइक्रो है, 27 तारीख को बीएसटी है, अपना अकाउंट्स 23 तारीख को है। तो ये आपके दिमाग में हो जाना चाहिए, आपके दिमाग में ये रह जाना चाहिए, बस जाना चाहिए ये डेट सारे के सारे। तो सर अप्रोच एंथुसियास्टिक होना चाहिए। चलिए सर अब इस अप्रोच को आगे लेके चलते हैं, स्ट्रैटेजी देखते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है। तो सर आज का जो स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, शेयर करने वाला हूँ, स्ट्रैटेजी को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला पार्ट है सर सिलेबस वाला पार्ट, दूसरा पार्ट है सर रिविजन वाला पार्ट, तीसरा पार्ट है लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स। क्या लास्ट मिनट में टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मैं शेयर करूंगा कुछ। तो सर स्ट्रैटेजी के पहले पार्ट को डिस्कस करते हैं। पहला पार्ट है सर सिलेबस। दिमाग में ये डालो सिलेबस मतलब जितने भी सारे टॉपिक्स हमको खत्म करने हैं, जितने भी सारे टॉपिक्स हमको खत्म करने हैं उनको हम सिलेबस बोलते हैं। आपको तो पता है इसमें। लेकिन अभी क्या होता है, दो तरीके के बच्चे मेरे इस वीडियो को देख रहे होंगे। पहला तरीके के बच्चे होंगे जो
40-50% सिलेबस कंप्लीट किए होंगे, देखे ही नहीं होंगे अभी तक, थोड़ा थोड़ा करते जा रहे होंगे। जो स्कूल में या उनके एजुकेटर्स होंगे वो फोर्स कर रहे होंगे, जितना फोर्स किए होंगे तब तक उतना किए होंगे, और डेट शीट देख के उनके दिमाग का नींद खुल गया होगा और बोलेंगे अरे यार बहुत सारी पढ़ाई बाकी है, कैसे कंप्लीट करें इस चीज को। और कुछ सिंसियर बच्चे भी देख रहे होंगे मुझे, जो सिंसियर बच्चे अभी भी 70-80% या 90% सिलेबस अपना कंप्लीट कर चुके हैं। ध्यान रखो बच्चों, मैं रिवीजन की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ सिलेबस की, मैं बात कर रहा हूँ सिलेबस की। बच्चों एक सेकंड में थोड़ा पानी पी लेता हूँ, गला सूख रहा है। हाँ, तो मैं बोल रहा था बच्चों कि दो तरीके के बच्चे मेरे को देख रहे होंगे। पहले तरीके के बच्चे 50 सिलेबस कंप्लीट किया होगा उन्होंने, और एक तरीके के बच्चे होंगे जिन्होंने 70-80% 90% ऑफ द सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा। तो मैं एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा, उन स्ट्रैटेजी इन दोनों बच्चों के लिए चालू होगा। एक 40-50% जितने बच्चे जिन्होंने 40-50% सिलेबस कंप्लीट किया है, और जो बच्चे 70-80% 90% सिलेबस कंप्लीट करके बैठे उनके लिए ये दोनों मतलब ये दोनों कैटेगरी के बच्चों के लिए ये स्ट्रेटेजी काम करेगा। क्या सर? पहले तो ये दिमाग में डालो कि दिसंबर के महीने को खत्म होते होते मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। कैसे सर? क्या सिलेबस को कंप्लीट करने का क्या सिनेरियो है? सिलेबस को कंप्लीट करने का भी देखो, अगर तुम्हारा 40% भी कंप्लीट हुआ है सिलेबस, या 90% भी सिलेबस कंप्लीट हुआ है, तो भी आपको एक बार सिलेबस को फर्स्ट से लेके लास्ट तक गो थ्रू करना है। कैसे गो थ्रू करोगे सर? अरे भाई, गो थ्रू करने के लिए बहुत सारे वन शॉट वीडियो आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पर, बहुत सारे वन शॉट वीडियोस आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पर। देखो, हमारे चैनल में अनफॉर्चुनेटली कोई भी वन शॉट वीडियो अभी तक नहीं है, क्योंकि हमारा चैनल बहुत नया है। अभी 10-15 दिन हुआ है हमने शुरू किया है इस चैनल को, तो हमारे चैनल पे कोई भी वन शॉट वीडियोस नहीं है। लेकिन आप कोई भी एजुकेटर को फॉलो करते हो, आप उनके वन शॉट वीडियोस देख सकते हो। इस मामले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। अगले साल तक आई प्रॉमिस कि मैं सारे के सारे वन शॉट वीडियोस आपके लिए अपलोड कर दूंगा, जब अगला साल जब आएगा नेक्स्ट सेशन के लिए। अभी मैं नहीं कर सकता, आई एम सॉरी सर, क्योंकि हमारा चैनल ही रिलेटिवली नया है, हम धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं। तो वन शॉट वीडियोस देखो, एक जगह है लेकिन सर आप जहाँ पे हम आपको हेल्प कर सकते हैं। क्या सर? देखो सर, सिलेबस कंप्लीट करने के लिए वन शॉट वीडियोस देख के आपको 31 दिसंबर तक, आपके दिमाग में नए साल तक, देखिए बच्चों, अभी दुनिया खुशी मनाएगी। आप सोचोगे सर क्रिसमस है, नया साल है, मैं घूमूंगा फिरूंगा। अब नहीं है वो टाइम, क्योंकि डेट शीट मिल चुका है। नाउ इट्स टाइम टू गेट सीरियस। अभी आप ये नहीं सोच सकते कि मैं घूमने जाऊंगा, नया साल मनाऊंगा, क्रिसमस मनाऊंगा। नो, शट योर सेल्फ फॉर 2 months। पूरे 2 महीने के लिए भूल जाओ दुनिया है, दोस्त हैं, कोई मतलब कहीं जाना है, कुछ करना है, सब भूल जाओ। एक ही चीज, एक ही गोल तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए अभी तक। एक ही गोल चाहिए, 95%। जो परसेंट आपका 95, 96, 97, जितने भी परसेंट आपने स्कोर करने का सपना देखा है, वही सपना आपको बार बार आपके दिमाग में आना चाहिए। ये नहीं आना चाहिए कि मैंने ये सेक्रीफाइस किया, वो सेक्रीफाइस किया, नहीं दोस्त के साथ नहीं गया, क्रिसमस है, नया साल है, मैं क्या करूंगा। कुछ नहीं सोचना है। कोई वेब सीरीज नहीं देखा, कोई मूवीज नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। अभी नहीं देखना, 2 महीने के बाद, एग्जाम के बाद 2 महीने का छुट्टी मिलेगा जब तक रिजल्ट नहीं निकलता। उन 2 महीनों में जितना वेब सीरीज देखना है देखो, जितना मूवीज देखना है देखो, जो करना है उस टाइम पे करो। अभी फोकस बिल्कुल मत टूटने दो, बिल्कुल मत बिगाड़ो फोकस। तो पहले बच्चों क्या करना है, वन शॉट वीडियोस देखो। वन शॉट वीडियोस देख के टोटल कॉन्सेप्ट को एक बार वापस रिवाइज करो। टोटल कॉन्सेप्ट को पहले से लेके शुरुआत से लेके अंत तक। और सबसे बड़ी बात क्या है सर, इस वन शॉट वीडियोस को देखने का तरीका क्या है पता है? तरीका है सर, सब बच्चों को क्या है, कुछ चैप्टर्स इजी लगते होंगे, कुछ चैप्टर्स डिफिकल्ट लगते होंगे। तो पहले हमको मोरल बूस्ट करना है। क्या करना है? मोरल बूस्ट करना है। मोरल बूस्ट मतलब डिफिकल्ट चैप्टर को लेके बैठोगे सबसे पहले, अब डिफिकल्ट चैप्टर को करने बैठोगे सबसे पहले तो थक जाओगे, दिमाग में आएगा कि यार नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ मोरल बूस्ट करो, पहले इजी चैप्टर्स करो। जो चैप्टर आपको इजी लगता है वो चैप्टर पहले शुरू करो, उसके बाद फिर मीडियम वाले चैप्टर्स पे जाओ, और उसके बाद फिर डिफिकल्ट चैप्टर्स पे जाओ। पहला इजी चैप्टर करो, इजी के बाद मीडियम जो आपको लगता है उसको करो, और फिर डिफिकल्ट या फिर हार्ड वाले चैप्टर्स पे जाओ। तो ये है हमारा वन शॉट वीडियोस देखने का तरीका, मैंने बताया। सर वन शॉट वीडियोस देख लिया, वन शॉट वीडियोस देखने के बाद क्या करेंगे सर? अरे भाई, वन शॉट वीडियोस देखने के बाद आपका जो नोट्स है उन नोट्स को गो थ्रू करो। अगर अब इस सिनेरियो में हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। क्या? क्योंकि हमारे पास पर्सनलाइज्ड नोट्स हैं, पीडीएफ्स हैं जो हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। तो अभी बहुत जल्दी हमारा टेलीग्राम चैनल लॉन्च होने वाला है। टेलीग्राम चैनल हम का लिंक मैं आपको वीडियोस में दे दिया करूंगा, और अपने कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल दूंगा। अभी के लिए अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारा एक नंबर है 8117
0179117। यहाँ पे व्हाट्सएप करिए हमको, हम आपको जिस सब्जेक्ट का आपको चाहिए उस सब्जेक्ट के नोट के PDF बंडल हम आपको भेज देंगे। आप बैठ के पढ़ो, उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी है, नोट्स भी है, सब है। तो इस मामले में हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। अभी वन शॉट वीडियोस वाले में कोई हेल्प नहीं कर सकते, हम सॉरी, क्योंकि हमारा चैनल ही नया है। तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो नोट्स, उसके बाद पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप था वन शॉट वीडियोस देखना। दूसरा स्टेप था सर नोट्स को देखना। नोट्स अगर तुम्हारे पास है तो अच्छी बात है, तुम्हारे पास नहीं है हमसे ले लो, उन नोट्स को रिवाइज करो। उन नोट्स को रिवाइज कर लिया, वन शॉट वीडियो देख लिया, नोट्स को रिवाइज कर लिया। नोट्स को रिवाइज करने के बाद फिर आता है सर NCERT एग्जाम्पल सॉल्व करो। हर बुक के, हर सब्जेक्ट के NCERT बुक्स, अकाउंट्स ले लो, इको ले लो, BST ले लो, इन तीनों सब्जेक्ट का ले लो, इन तीनों सब्जेक्ट और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ले लो। इन चारों सब्जेक्ट्स के सारे NCERT के सारे एग्जाम्पल्स को सॉल्व करो। मैं बोल रहा हूँ बार बार बोल रहा हूँ कि NCERT वाले एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें एक अप्रोच मिलेगा आपको। तो पहले वन शॉट वीडियोस देखो, दूसरा नोट्स देखो, तीसरा NCERT एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना शुरू करो। कोई डाउट होता है अपने एजुकेटर से पूछो, अगर कोई डाउट होता है तो हमारे कमेंट्स में पूछो, या फिर स्वयं लर्निंग पॉइंट पे, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे कहीं पे भी मैसेज करो और बोलो, या फिर ये जो ऊपर नंबर दिया मैंने उस नंबर पे भी मैसेज करके बता सकते हो कि डाउट है, तो हम उस डाउट को भी वहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल आपको हेल्प करेंगे कि डाउट्स कैसे आपके क्लियर हो जाए। सर NCERT एग्जाम्पल के बाद क्या करना है? NCERT एग्जाम्पल के बाद सर करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सर आपने वीडियोस देख के रिवाइज कर ली, नोट्स देख लिया, NCERT की एग्जाम्पल कर लिए, बचता है सर बहुत इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अप्रोच समझने के लिए, क्वेश्चन पैटर्न समझने के लिए हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक बार पहले 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व करो। लास्ट 7 ईयर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या 8 ईयर्स का प्रीवियस क्वेश्चन आपको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। बुक में आपको बोलूँगा कि ऑसवेल का आता है, ऑसवेल का खरीद लो, जिसमें कि 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है। वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करो। इतना करने के बाद जब एग्जाम के पास आ जाओ, तो एग्जाम के पास आने के बाद आपको क्या करना है? सैम्पल पेपर्स करना है। अब आप बोलोगे सर सैम्पल पेपर्स कैसे, क्यों करेंगे? सैम्पल पेपर से क्या फ़ायदा होगा? देखो बच्चों, ये जो सैम्पल पेपर वाला चीज़ आया ना, ये सैम्पल पेपर वाला चीज़ से ही रिवीजन आपका शुरू होता है। इस कॉन्सेप्ट से ही मैं आपको बता रहा हूँ कि रिवीजन वाला कॉन्सेप्ट स्ट्रैटेजी के सेकंड पार्ट पे लेके जा रहा हूँ मैं सर आपको। देखिए सर, मैंने स्ट्रैटेजी में बताया, सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर लिया, वन शॉट वीडियोस, नोट्स और NCERT एग्जाम्पल्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। फिर आता है सर रिवीजन वाला पार्ट। इसको करने के बाद रिवीजन वाला पार्ट यहाँ से शुरू होता है। रिवीजन वाले पार्ट में हम सैम्पल पेपर सॉल्व करना शुरू करेंगे। सर सैम्पल पेपर सॉल्व करने में क्या रिवीजन हो जाता है? देखो बच्चों, जब ये खत्म हो जाएगा तब सैम्पल पेपर करने के कुछ फायदे हैं। क्या फायदे हैं? नंबर 1 फायदा, सैम्पल पेपर अगर सॉल्व करेंगे तो कुछ क्वेश्चंस होंगे जिस क्वेश्चन को हम गलत बनाएंगे आंसर, गलत करेंगे आंसर, या फिर कोई क्वेश्चंस होंगे जो नहीं होंगे हमसे, तो उन क्वेश्चंस को जब आप हर मतलब सैम्पल पेपर को कब सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद क्वेश्चंस जो गलत होते हैं, जो नहीं होते हमसे, उनके टॉपिक्स को नोट डाउन करो। कि वो कौन से टॉपिक्स के क्वेश्चन थे। अकाउंट्स में से कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ, इको में कौन सा नहीं हुआ, BST में कौन सा नहीं हुआ, तो किस टॉपिक पे वो क्वेश्चन मेरा नहीं हुआ, तो उन टॉपिक्स को मैं नोट डाउन करूंगा। उन टॉपिक्स को मैंने नोट डाउन किया और वापस उन टॉपिक्स को रिवाइज करना शुरू करूंगा। उन टॉपिक्स को, अगर उन टॉपिक्स के लिए वीडियो देखना है तो वीडियो देखूंगा, नोट्स पढ़ना है तो नोट्स पढ़ूंगा। करने के बाद क्या करूंगा? रिवाइज करने के बाद उन्हीं स्पेसिफिक क्वेश्चंस, उन टॉपिक्स का स्पेसिफिक क्वेश्चंस में सॉल्व करूंगा। इजी वाले सवाल जो आपको आते हैं वो तो आप कर ही लोगे। जो नहीं आता है, जो गलत हो रहा है, जो छोड़ रहे हो आप एग्जाम में, जो आपको दिमाग में प्रेशर आ रहा है जिस क्वेश्चन को करने में, उस क्वेश्चन को स्पेसिफिकली हमको रिवाइज करना है, क्योंकि उन क्वेश्चन से ही हमारे मार्क आएंगे। क्योंकि दूसरे वाले तो ऑलरेडी हो रहे हैं हमसे, जो नहीं बन रहे हैं उनको बनाने का काम भी हमको इस रिविजन में ही तो करना है। तो यहाँ पे हमको स्पेसिफिक क्वेश्चन करने हैं जिन टॉपिक को नहीं हो रहा है। सैम्पल पेपर करते टाइम जिन क्वेश्चन में गलत हो रहा है हमारा आंसर, उसको यहाँ पे रिवाइज करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए सर,
ये तो था सर रिवीजन के बारे में, ये तो था सिलेबस के बारे में बातें, ये तो था रिवीजन के बारे में बातें। दिमाग में ये डालो बच्चों कि मोटिवेशन और डिसिप्लिन में क्या डिफरेंस है सर। मोटिवेशन और डिसिप्लिन में डिफरेंस ये है सर कि मोटिवेशन, अभी आप मेरा वीडियो देखोगे, मोटिवेट हो जाओगे, बोलोगे हाँ सर मैं कर दूंगा, प्लीज आई हैव द अपॉर्चुनिटी, आई विल डू इट, ये मोटिवेशन होता है सर। लेकिन डिसिप्लिन अंदर से आता है, डिसिप्लिन अंदर से आता है। मोटिवेशन 2 दिन के बाद खत्म हो जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद 1 दिन 2 दिन पढ़ाई करोगे, तीसरे दिन भूल जाओगे, तीसरे दिन भूल जाओगे। फिर जैसे आप इंस्टाग्राम चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, रील्स देखते हो, यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हो, उनके अंदर भी फिर घुस जाओगे, फिर भूल जाओगे। फिर जब एग्जाम का 10-12 दिन रहेगा, फिर तुम्हारे दिमाग में आएगा अरे यार इतनी सारी पढ़ाई बाकी है। ये मोटिवेशन अगर तुम एक्सटर्नल फोर्स से मोटिवेशन लेके आओगे तो यही होगा सर। एक्सटर्नल फोर्स से मोटिवेशन, अगर मैं मना नहीं कर रहा एक्सटर्नल फोर्स से मोटिवेशन लो, लेकिन अंदर डिसिप्लिन रखो। अंदर डिसिप्लिन रखना बहुत जरूरी है। आज डेट शीट को देखने के बाद तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि सर हाँ मैं कर दूंगा। डिसिप्लिन आना चाहिए। 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, जितना घंटा बैठोगे, लेकिन स्पेसिफिक टाइम पे बैठो। डिसिप्लिन रखो अपनी लाइफ में कि जब तक बोर्ड खत्म नहीं होता तब तक मैं इतने टाइम से इतने टाइम पढ़ूंगा, विदाउट डिस्टर्बेंस पढ़ूंगा, विदाउट डिस्टर्बेंस पढ़ूंगा। जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी डिफरेंसेस है, जो भी ब्लंडर्स है, उनको, जो भी गलतियां हैं उनको साइड करो। अब बोलोगे सर गलतियां कैसे? सबसे बड़ी गलती है सर सोशल मीडिया, दूर रहो उससे। मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि अब आप बोलोगे सर सोशल मीडिया पर पढ़ाई तो है, सब है, कोई नोटिफिकेशन आ जाता है, कुछ आता है, मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आपको पता है जब आप पढ़ने बैठोगे, जब आप रिवाइज करने बैठोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे, मोबाइल को एरोप्लेन मोड में डाल के अलमारी में बंद कर दो या मम्मी पापा को दे दो कि सर मैं फोकस करके बैठा हूँ, मैं फोकस करके पढ़ाई कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो ये दिमाग में आपका आ जाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये आनी चाहिए सर कि अपना जो दोस्तों से बात करना बंद कर दो। जब तक बोर्ड्स खत्म नहीं होता तब तक दोस्तों से बात करना बंद कर दो, भूल जाओ दोस्तों को। क्यों? क्योंकि अभी जो सिलेबस पे बारे में बात होगा सर, आप भी प्रोडक्टिव नहीं हो, वो भी प्रोडक्टिव नहीं है। वो आपसे बोलेगा आपने कितना कंप्लीट किया, आपने बोलोगे इतना, आप बोलोगे इतना कंप्लीट हुआ, आप उसको पूछोगे तूने कितना कंप्लीट किया। ये सारी चीजें यहाँ पे क्या होता है कि टाइम वेस्ट वाला फैक्टर आ जाएगा। बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो, बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो। दिमाग में ये डालो कि उसको भी बोलो पढ़ बैठे मेरे, और खुद भी बैठ के पढ़ो। कोई अगर दोस्त डिस्टर्ब करता है उसको बोलो कि डिस्टर्ब मत कर मेरे को एग्जाम तक पढ़ने दे। तो बच्चों जितने भी सोशल लाइफ हैं आपके, वो सारे के सारे चीजें आपको 2 महीने के लिए बंद करना पड़ेगा। 2 महीने के लिए आप इतने सीरियस बन जाओ कि घर वाले भी देख के बोले कि ये बच्चा मेरा पागल हो रहा है। क्यों? क्योंकि भाई जब भी आप, अगर आपके घर वाले और आपके दोस्त लोग बोलते हैं कि पागलों की तरह पढ़ रहा है ना, तो सब समझ लेना तरक्की कर रहे हो। क्यों? क्योंकि उस रास्ते में आप जा रहे हो जिस रास्ते में कंप्लीट डेडिकेशन चाहिए, कंप्लीट डेडिकेशन चाहिए। आखिरी में सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, जिन टिप्स एंड ट्रिक्स को आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मतलब टिप्स एंड ट्रिक्स क्या होता है, जैसे कि एक फोकस बढ़ाने के लिए, मतलब एक पढ़ने से पहले आप क्या करो, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, फोकस बढ़ाने के लिए जब पढ़ने बैठोगे तो पढ़ने बैठने से पहले एक बार मेडिटेशन करो। एक बार 15 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठो, चुपचाप अपने बॉडी को, अपने माइंड को काम करो। काम करने के बाद शुरू करो, पहली बात। दूसरी बात, हमेशा भगवान के सामने हाथ जोड़ो और सबको हमेशा भगवान को मांगो कि मेरे को, आपका जो एम है, जितने परसेंटेज आपने सोचा है स्कोर करने के लिए, उन परसेंटेज के बारे में एक बार हमेशा भगवान जी के सामने हाथ जोड़ो और बोलो कि भगवान मेरा ये परसेंटेज मैंने सोचा है और मैं उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप मुझे मदद करिए। तीसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सर अगर क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, अगर आंसर्स नहीं हो रहे हैं तो मायूस मत हो जाना बच्चों। दिमाग में ये मत डालना कि नहीं हो रहा मुझसे, नहीं होगा, लास्ट मोमेंट में नहीं होता। नहीं, बहुत सारे बच्चे हैं जिनका नहीं हो रहा है, लास्ट मोमेंट पे उन्होंने छोड़ा नहीं है, उन्होंने पूरा डिसिप्लिन मैनर्स में हार्ड वर्क किया है, हर दिन पढ़ा है। परसिवरेंस का कोई मतलब उसका कोई शॉर्टकट नहीं होता, परसिवरेंस और हार्डवर्क का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जिस बच्चे ने अपने अंदर पेशेंस डाला है, पढ़ाई की है परसिवरेंस के साथ, उस बच्चे का रिजल्ट अच्छा हुआ है बच्चों। 2 महीने में भी मैं बोल रहा हूँ आपको, 2 महीने में भी पढ़ के बच्चे 95% लेके आए हैं। आई हैव सीन इट इन माई आईज। सो प्लीज बच्चों मायूस मत होना, फोकस करो, पढ़ाई करो, मेहनत करो, और हम आपके साथ हैं। जितना हेल्प हम कर सकते हैं वो सारे के सारे हेल्प करेंगे आपको। इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे हमको फॉलो करो, स्वयं लर्निंग पॉइंट पे, वहाँ पे बहुत ही एजुकेटिव कंटेंट हम लोग डालते हैं आपके कोर्स को लेके भी। तो प्लीज़ वहाँ पे भी हमको फॉलो करिए, वहाँ पे देखिए अपडेट्स के बारे में, और मन लगा के पढ़ना, मन लगा के मेहनत करना। जब तक नहीं होता तब तक उठना मत बच्चों, फोकस करो। टेक केयर स्टूडेंट्स।